स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। बोलिए श्री ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। भाई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। पाव सहज निज रूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। पेज नंबर 243। राजा बलि के अंतःकरण में वैराग्य एवं विचार का उदय तथा उनका अपने पिता से पहले के पूछे हुए प्रश्नों का स्मरण करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अथवा हे रघुकुल रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा श्री राम, तुम राजा बलि की भांति विवेक के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा के ज्ञान का यथार्थ अनुभव प्राप्त है और उसी निर्मल पद में मैं परम शांति को प्राप्त होकर स्थित हूँ। प्रभु, जैसे शरद ऋतु में आकाश के बादल हट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे चित्त से तृष्णा नामक महानतम का अत्यंत अभाव हो गया है। पूर्णिमा के सायंकाल में उदित हुए आकाशवर्ती शीतल अमृतमयी किरणों से संपन्न तथा महातेजस्वी पूर्ण चंद्रमा के समान मैं विज्ञान आनंद घनमय अमृत से परिपूर्ण चिन्मय आकाश स्वरूप ब्रह्म में विराजमान शांतिमय महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में परम आनंद से परिपूर्ण होकर स्थित हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। सुनील जी को मिला दिया। यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे रघुकुल के पूर्ण चंद्रमा श्री राम, तुम राजा बलि की भांति विवेक द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। जैसे राजा बलि ने किया ऐसे ही करो। तो भगवान राम जी ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे प्राप्त हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान यथार्थ अनुभव प्राप्त है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो आपने उपदेश दिया उसके माध्यम से आपकी कृपा से मुझे परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञान का अनुभव अर्थात परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो गया। मैं उस निर्मल पद में शांति प्राप्त करके स्थित हूँ। उस पद में अर्थात आत्म तत्व में, उस भाव में शांत होकर स्थित हूँ। जैसे शरद ऋतु में आकाश के बादल हट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे चित्त से तृष्णा नाम महानंद का हट गया। अब कोई मोह, ममता, अज्ञान, तृष्णा, अंधकार कुछ भी नहीं। पूर्णिमा के उदित हुए आकाशवर्ती शीतल और अमृतमय किरणों से संपन्न तेजस्वी चंद्रमा के समान मैं विज्ञान आनंद घनमय अमृत से परिपूर्ण हूँ। जैसे पूर्ण चंद्रमा और उसकी पूर्ण किरणें उस अमृत से जैसे पूरी पृथ्वी अपलावित हो जाती है, ऐसे मैं उस आनंद से, उस ब्रह्म घन से परिपूर्ण हूँ। चिन्मय आकाश स्वरूप ब्रह्म में विराजमान। आकाश जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है उसमें विराजमान शांतिमय महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में
परम आनंद से परिपूर्ण होकर स्थित हूँ। भगवान श्री राम ने पूर्ण रूप से यहाँ पर बता दिया कि मुझे उस तत्व की प्राप्ति है, मैं उस तत्व में स्थित हूँ, मैं उस तत्व स्वरूप ही हूँ, वही हूँ। अभी तक अनेक बार मुनि ने कहा भगवान के बारे में कि राम तुम वो ब्रह्म हो, परमात्मा हो। यहाँ पर भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं वो। पहले कहा कि राजा बलि की भांति उस विवेक के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करो। तो भगवान ने कह दिया मुझे प्राप्त है। तो प्राप्त है तो उपदेश का उद्देश्य पूरा हो गया। उपदेश, क्योंकि उपदेश तो किया इसलिए जाता है ना कि तत्वों की प्राप्ति हो जाए, उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन अभी भी वशिष्ठ महाराज ने राजा बलि का ये प्रसंग सुनाया आगे, और राजा बलि का क्या आगे ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ जितना शेष ग्रंथ है वो सारा सुनाया। आगे भी अनेक बार भगवान कहते रहेंगे कि इस प्रसंग में भी कह देंगे, राजा बलि के प्रसंग में भी, जब प्रहलाद महाराज का राजा बलि का प्रसंग आएगा कि तुम ही चिन्मय परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम में ये सारा संसार स्थित है, तुम इस संसार के प्रकाशक, तुम ही हो परमात्मा, ऐसा फिर कह देंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, तो इससे ये भावार्थ जान पड़ता है कि परमात्मा को तो वो ज्ञान प्राप्त है, वो तो परमात्मा ही है, स्वयं ही उस ज्ञान स्वरूप है। तो आगे ज्ञान या ये कथा, ये प्रसंग कहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वशिष्ठ महाराज ने कहा तो राम जी को निमित्त बनाकर हमारे लिए कहा कि हम राजा बलि के जैसा वो स्वरूप, वो ज्ञान, वो स्थिति प्राप्त करें। यहाँ पर अनेक युक्तियों से राम जी ने अपने स्वरूप के विषय में बता दिए, परंतु आगे वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब ऐसा है जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, जो भी जल है सर्वत्र संसार के अंदर वो तो स्वतः ही समुद्र में आ जाता है। तो अब समुद्र में वर्षा हो तो कोई लाभ नहीं है, और न हो तो कोई हानि नहीं है। वर्षा हो या न हो, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो मेघ समुद्र से जल लेते हैं ना, वो वहाँ भी जल बरसाते हैं, समुद्र में भी बरसाते हैं और अन्यत्र भी बरसाते हैं। मानो जैसे आभार प्रकट कर रहे हैं कि जहाँ से लिया है जल वहीं छोड़ रहे हैं। कुछ तो समुद्र में भी तो वर्षा होती रहती ना। ऐसे ही ये ज्ञान तो परमात्मा का ही है, सारा का सारा, और परमात्मा से ही ज्ञान प्राप्त होता है जीव को। तो परमात्मा का ये जो परमात्मा रूपी ज्ञान जो भगवान राम से निश्रित हुआ, प्रकट हुआ, उसको मुनि ने लिया और वहाँ भी सुना रहे। और जैसे बादल समुद्र में भी वर्षा करते हैं और अन्यत्र भी करते हैं, तो समुद्र को तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्षा कहीं भी हो, जल तो समुद्र में ही आ जाएगा। परंतु अन्यत्र जहाँ वर्षा होती है उसको तो बहुत फर्क पड़ता है, उस स्थान को, तो वहाँ के व्यक्तियों को, जीवों को, प्राणियों को। तो ये जो अब मुनि वशिष्ठ कथा कर रहे हैं, वहाँ राम जी भी बैठे हैं, और भी बहुत सारे मुनि बैठे हैं, प्रजावासी बैठे हैं, उन सबको ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो राम जी तो मानो समुद्र ही है, वो तो जल रूप ही हैं, उनको तो जल की आवश्यकता नहीं, परंतु औरों को है। तो ये हमारे लिए ऐसा विचार करके मुनि आगे कथा कर रहे हैं। कहते हैं, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस ब्रह्मांड कोश के भीतर किसी दिशा रूप निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विख्यात एक लोक है, जिसमें असुरों के बाहुदंडों पर आधारित महान साम्राज्य है। उस साम्राज्य पर विरोचन कुमार बलि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे दैत्यराज बलि त्रिलोकी के
रत्नों के कोश, समस्त शरीरधारियों के रक्षक तथा भुवन पालों के भी पालक हैं। साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अनायास ही वश में किए हुए संपूर्ण लोकों के विस्तार से अपने आप को विभूषित करके 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। तदंतर आने जाने वाले बहुत से युग बीत गए। देवताओं और असुरों के महान समूह कभी उन्नति को प्राप्त हुए और कभी उनका पतन हुआ। तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट समझे जाने वाले बहुत से भोगों का निरंतर उपभोग करते करते एक समय दानवराज बलि को उन भोगों से अत्यंत उद्वेग वैराग्य प्राप्त हुआ। एक दिन मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित रत्नों के बने हुए विशाल भवन में खिड़की के सामने बैठे हुए दैत्यराज बलि स्वयं ही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे। अहो, अक्षुण शक्ति वाले मुझ बलि को अब इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य चलाना और तीनों लोकों में विचरना होगा। मेरा ये महान राष्ट्र तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाला है। प्रचुर भोगों से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके उपभोग से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जो आरंभ में अभी तक मधुर प्रतीत होता है, जब तक वह नष्ट या विकृत नहीं हो जाता, और जिसका विनाश अवश्यम भावी है, उस भोग समुदाय का उपभोग मात्र करना मेरे लिए क्या सुखदायक हो सकता है। जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरा कुछ पाना या करना शेष न रह जाए, उस परम उदार अद्वितीय परमात्म प्राप्ति रूप फल को मैं यहाँ नहीं देख पाता। इन क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है, इसी का मैं विचार करता हूँ। विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से ऐसा सोच समझकर राजा बलि तत्काल ध्यान मगन हो गए। त्रिलोकी के राजा थे राजा बलि। तीनों लोकों पर उनका राज्य था, पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में, तीनों लोकों के राजा थे। अपने भवन में बैठ के विचार कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तक राज्य किया। 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। कितने कल्प बीत गए? 3,64,000 का कलयुग। ऐसे करके 10 करोड़ वर्षों तक ये प्रतिष्ठित रहे। अभी भी है पाताल में। तो पहले तो सोचने लगे कि सब कुछ मेरे पास है, परंतु मैं सुख नहीं देख रहा हूँ। ये जो अक्षुण संपत्ति बल मेरे पास है, इससे भी मेरे को कौन सा लाभ होगा, इससे मेरा कौन सा कार्य बन जाएगा, या मैं अद्वितीय फल को नहीं देख पा रहा हूँ। क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य उत्तम यथार्थ सुख क्या है, इसका विचार करें। ये तो क्षणभंगुर है ये पदार्थ। तीनों लोकों की संपत्ति जिनके पास है, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, वो कहते हैं क्षणभंगुर है। इनसे मुझे कौन सा सुख मिलेगा, यहाँ पर मेरा कौन सा कार्य बन जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो मुझे वो चाहिए जो नष्ट ना हो। ऐसा विचार विरोचन कुमार महाराज बलि कर रहे हैं, और अपने मन से ही ऐसा विचार करते करते ध्यान मगन हो गए। विचार कर रहे हैं। हमें भी ये विचार करना चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो त्रिलोकी के राजा है। वो सोचते हैं कुछ नहीं, त्रिलोकी का साम्राज्य है, और हम कितना आराम से बैठे कि हमारे पास तो बहुत माल है। स्त्री पुत्र धन शरीर जीवन सब कुछ है। और विरोचन कुमार कहते थे कुछ नहीं, क्षणभंगुर है सब कुछ। वस्तुतः तो सब कुछ ज़्यादा ही है। जब पूर्ण संतोष हो जाए, पूर्ण वैराग्य हो जाए, तृप्ति हो जाए, तो सब कुछ ज़्यादा है। लेकिन जब तक वो वैराग्य नहीं हो जाए, वो परम पद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक सब कुछ कम है। तो उस परम पद की
प्राप्ति के लिए, उस शाश्वत सुख के लिए विचार करना चाहिए। तदंतर विचार किए हुए परम पुरुषार्थ का मन ही मन चिंतन करते हुए असुर राज बलि ने क्षण भर में भ्रूभंग पूर्वक कहा, अरे याद आ गया, पहले की बात है, जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज से मैंने पूछा। महामते, जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हैं, संसार की वह सीमा कौन है? जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हैं, संसार की वह सीमा कौन है? सुख और दुख भ्रम रूप है, ऐसा यहाँ। और जहाँ भ्रम नष्ट हो जाए, वो सीमा कौन है? समस्त ऐष्णाओं का कहाँ अभाव होता है तथा चिरकाल के लिए निरंतर एवं पुनरावर्ती रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? तीनों लोकों के स्वामी विचार कर रहे हैं कि मैं तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ, तीनों लोकों का पालन करना, उसका मैं स्वामी हूँ, परंतु मुझे विश्राम नहीं है। हम एक स्थान में अपने कार्य व्यवहार में घूमते रहें, या एक देश के राजा हो जाएं, या एक लोक के राजा हो जाएं, तीनों लोकों के अधिपति है महाराज बलि। छोटा सा कार्य करने से, थोड़े से घर को, एक परिवार को संभालने में कितना श्रम, कितनी शक्ति लगती है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि पूरे राजा, पूरी पृथ्वी का मैं राजा हो जाऊं, तो उसको संभालने में कितना बल, कितनी शक्ति, कितना समय चाहिए। यहाँ पर तीनों लोगों को संभालने में, देखने में राजा बलि सोचते हैं कि मुझे विश्राम नहीं है, और ये वस्तुतः सत्य है, क्योंकि कार्य के करने से श्रम तो होता है, विश्राम नहीं होता है। तो विचार करें कि जो मैंने पिताजी से पूछा था कि शाश्वत शांति, शाश्वत विश्रांति कहाँ पर प्राप्त होगी, चिरकाल के लिए निरंतर एवं पुनरावर्ती रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? चिरकाल के लिए, एक बार शांति प्राप्त हो जाए फिर वो शांति नहीं टूटे, और पुनरावर्ती नहीं हो, आने जाने वाली नहीं हो शांति। मुझे भी आना जाना नहीं पड़े और शांति भी आने जाने वाली नहीं, अखंड शाश्वत शांति कहाँ पर प्राप्त होगी? पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन कीजिए जहाँ स्थित होकर मैं सदा के लिए परम शांति प्राप्त कर लूँ। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पिताजी ने सम्मोह शांति, अज्ञान निवारण के लिए मुझसे यह बात कही। अभी महाराज विरोचन नहीं है, महाराज बलि राज्य कर रहे हैं, और राज्य करते करते जब तीनों लोगों का कार्य करते करते उन भोगों को भोगते हुए थक गए, तो एक दिन अपने ही महल में बैठ के ऐसे क्षुब्ध हो गए, विश्रांत हो गए, और दुखी होकर, खिन्न मन होकर विचारने लगे कि क्या फ़ायदा इतना जो मेरे साम्राज्य है, इससे मुझे शांति नहीं होती है, और कितने दिन के ये सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, ये लोक, ये जीवन है, ये तो नष्ट होगा। तो विचार करने लगे। विचार जब करने लगे तो याद आया कि ये बात तो मैंने पहले भी पिताजी से एक बार पूछी थी, और जब पिताजी से पहले पूछी थी तो मेरे पूछने पर पहले भी पिताजी ने उपदेश दिया था। अर्थात ये भूतकाल का उपदेश है जो अभी याद आ रहा है बलि महाराज को। जब उपदेश दिया होगा युवावस्था में या किशोर अवस्था में, जब भी पूछा होगा, क्योंकि ऐसे अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो अज्ञानता से तो ये प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। उस वक्त भी ज्ञान तो था ही महाराज बलि को, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ था भोगों से। ज्ञान होने के कारण पूछ लिया, शायद उतना
कदर या उतनी मूल्य उस ज्ञान की जो उत्तर महाराज विरोचन ने दिया उस समय नहीं रही होगी, तो भूल गए उस ज्ञान को। आज ये सारा कार्य करते करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, थक गए, आज ढूंढते हैं कि वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा स्थान है जहाँ शांति मिलती है। तो याद आया कि ये बात तो पिताजी ने बताई थी पहले, और वो बात, ये प्रश्न मैंने किए थे और उन प्रश्नों के उत्तर पिताजी ने दिए थे। तो जो प्रश्न उस समय महाराज बलि ने पूछे और वैराग्य न होने के कारण उनका विशेष प्रभाव उस समय नहीं हुआ उन उत्तरों का, परंतु आज वैराग्य है महाराज बलि को, थक गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को याद करके आज भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप ये प्रश्न किए, वो प्रश्न याद किए कि मैंने ये बातें पूछी थी, उनके उत्तर महाराज विरोचन ने क्या दिए, तो स्वयं ही रिकॉल कर रहे हैं, स्वयं ही उसका स्मरण कर रहे हैं। विरोचन बोले, महाराज प्रहलाद के बेटे हैं विरोचन, विरोचन के बलि। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद के विरोचन, और विरोचन के बलि। प्रहलाद के पोते हैं महाराज बलि। विरोचन बोले, महामते, मनुष्य से लेकर ब्रह्म पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वह एक राजा के समान है। मनुष्य से लेकर ब्रह्म पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला, अर्थात जो सबको भेद जाता है, सबके अंदर स्थित है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक लोक में जो स्थित है वो आत्मा है, ये बताया। मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वह एक राजा के समान है। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है, आत्मा ने। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। उस मंत्री को जीत लेने पर सबको जीत लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे अत्यंत दुर्जय समझना चाहिए। वह बल से नहीं, युक्ति से ही जीता जाता है। आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, उस आत्मा ने मन और बुद्धि से युक्त, बुद्धि से युक्त मन, अर्थात उसको चित्त कह सकते हैं, जिसमें मन भी है बुद्धि भी, तो चित्त कह लो, मन कह लो, बुद्धि कह लो। एक ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको स्वीकार किया, और उस सॉफ्टवेयर से फिर ये शरीर, तो उस शुद्ध चेतन ने मन और शरीर को स्वीकार किया, और इस शरीर में जो मन रूपी जो ये तत्व है, इसको मंत्री बनाया कि तू मुझे बता क्या क्या संसार में क्या पदार्थ है, क्या ये अच्छा है, क्या खराब है, क्या सुख देने वाला है, क्या दुख देने वाला है। तो बुद्धि और मन बताते हैं ये अच्छा है, ये खराब है। हमारा चित्त वो चेतन तत्व जिसमें सब प्रकार का ज्ञान है, उस चित्त में बुद्धि जो ज्ञान प्रधान है, और उसमें मन जो भावना प्रधान है। तो मन बताता है ये अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, अब मन ठीक है, खराब है, मैं स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ। बुद्धि बताती है ठीक है, गलत है। तो उस बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, इस समुदाय को ऐसा समझ लो, यदि मन वश में हो गया, ये बुद्धि और मन वश में हो गया, तो सब कुछ वश में हो गया और सब कुछ आनंद पूर्वक है। और यदि वो वश में नहीं है तो सब दुखदायी है। तो उस आत्मा ने इस बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। अब मंत्री बनाया, उसको जीतना पड़ेगा, अपने वश में करना पड़ेगा। जैसे किसी को हम अपने ऑफिस में कार्य दें, तो पहले मान लो वही बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान हो, या कोई राजा किसी को अपना मंत्री बना ले, उसमें ही ज़्यादा शक्ति बल हो, तो वही राजा को नष्ट करके बैठ जाएगा पद पे। ऐसे ही यदि कोई हमारे नीचे कार्य करने वाले हैं, वो हमसे ज़्यादा विवेक संपन्न, ज़्यादा शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हैं, तो कहेंगे हट भैया हम ही कर लेंगे इस काम को, तेरी क्या जरूरत है, तो हमारे लिए दुखदायी हो जाएंगे। परंतु यदि उनको जीत लिया जाए, उनसे ज़्यादा शक्ति अपने पास है, ज्ञान है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक और उन्नतिदायक होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं उस मन को जीतना पड़ेगा। स्वीकार तो उसको चयन
आत्मा ने किया उसका, लेकिन अभी वो अपने वश में नहीं है, तो उसको जीतना पड़ेगा। और उसको किसी युद्ध से नहीं जीत सकते। एक तो ये बताया कि अत्यंत दुर्जय है, आसानी से नहीं जीत सकते, और किसी बल से नहीं, युक्ति से उसको जीत सकते हैं उस मन को। बलि ने पूछा, भगवान उस चित्ररूपी मंत्री पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो उसे आप भली बाती बताइए, जिससे मैं उस भयंकर मन पर विजय पा सकूं। विरोचन बोले, बेटा सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अत्यंत अनास्था वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। सभी विषयों पर सब प्रकार से अत्यंत वैराग्य, जितने भी विषय हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, मानसिक हैं, स्थूल हैं, इस लोक के हैं, परलोक के हैं, और सभी प्रकार से, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से, अहंकार से, कर्म से भी, ज्ञान से भी, सब प्रकार से सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अत्यंत अनास्था वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। अर्थात विषय जब मन को मिलता है किसी भी प्रकार का और किसी भी स्थान में, तो मन पुष्ट हो जाता है, शक्ति आ जाती है मन में। और यदि किसी को भोजन ना मिले तो वो निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाता तो वश में हो जाता है। किसी शक्तिशाली हाथी को या सिंह को अपने वश में करना हो तो उसका आहार रोक दो, वो दुर्बल हो जाएगा बिल्कुल, और दुर्बल हो जाएगा तो वश में हो जाएगा, फिर वो मानने लगेगा। ऐसे ही चित्त का या मन का जो आहार है वो विषय है। जैसे आँख का विषय देखना है, तो ये आँख उस विषय को देख के या उस रंग को देख के अपने पास थोड़ी रख लेती है। या आँख नीली पीली थोड़ी है, तो ये कहाँ चला जाता है विषय, ये रूप, ये रंग कहाँ गया, मन में। मन देखता है आँख के द्वारा, कान के द्वारा मन सुनता शब्द, सब वाणी के द्वारा जो शब्द प्रकट हो रहा है या सुना जा रहा है, ये तो माध्यम है, सोर्स है, ये इनके द्वारा प्रकट होता है वो, परंतु सुनता तो वो है मन। और वो यदि शक्तिशाली है तो उस विषय को अपने पास ही रखता है, स्वयं आनंद लेता है उसका। आत्मा दुखी, आत्मा कमज़ोर हो गया। जो स्वामी है, जो राजा है, वो तो ऐसे हाथ जोड़े बैठा है, वो मन पुष्ट हो गया। परंतु यदि आत्मा अपने बल का प्रयोग करे, अपने युक्ति का, ज्ञान का प्रयोग करे, पहले बताया ना, बल से नहीं जीता जाएगा, वो युक्ति से जीता जाएगा। तो युक्ति क्या है, उसको विषय मत दो, उसको आहार खत्म हो जाएगा, उसका आहार खत्म हो जाएगा तो मन निर्बल हो जाएगा। तो किसी भी रूप में ऐसा कहा है कि विषयों के प्रति सब प्रकार का जो अत्यंत वैराग्य है, ना आँख को, अर्थात ऐसा तो हो नहीं सकता भी आँख को हम दृश्य ना दें या कान को हम शब्द ना दें, ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया जाए आहार का। तो जब आहार का स्वरूप बदल दे, अर्थात जो मन को पुष्ट करने वाला आहार है वैसा ना मिलके उसको कमज़ोर करने वाला और आत्मा को पुष्ट करने वाला आहार दे दिया, तो आत्मा पुष्ट हो जाएगी, मन कमज़ोर हो जाएगा। जैसे सात्विक भोजन, उससे आत्मा तो पुष्ट हो जाती है, मन कमज़ोर हो जाता है। सात्विक शब्द, आत्मा पुष्ट हो जाएगी, मन कमज़ोर हो जाएगा। सात्विक वचन, सात्विक दर्शन, सात्विक क्रिया, तो जितना भी सतोगुण प्रधान वस्तु है, रूप रंग वस्तु, सतों से निर्मित या सतो प्रधान विषय है, उसके द्वारा मन कमज़ोर हो जाएगा, आत्मा पुष्ट हो जाएगी। अर्थात उसके विषय रुक गए, आत्मा के बढ़ गए, तो आत्मा में शक्ति। इस प्रकार से जब युक्ति की जाएगी तो भली भांति इस मन पर विजय हो जाएगी। सभी विषयों के प्रति जो अत्यंत अनास्था वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। मन ने हमें विषय को बताया और विषय को बता के उसको ये कहा कि ये विषय उत्तम है, ये पदार्थ उत्तम है, ये शब्द उत्तम है, ये स्थान उत्तम है, ये भोजन, ऐसा बताया।
और उसने उसको उत्तम बताया जिसमें उसको आनंद और उसको पुष्टि होती है मन को, और बुद्धि का सहारा लेके आत्मा को, जीव को ये समझा दिया कि ये उत्तम है, परंतु वो तो जीव के लिए उत्तम नहीं था, जीव के लिए तो वो विनाशकारी है, पतन करने वाला है वो विषय। और वो मन को कुछ राजसिक सुख देता है, तृप्ति करता है, बुद्धि को राजसिक सुख देता है और मन को तो बहुत ज़्यादा तृप्त कर देता है वो राजसिक या तामसिक विषय। अब जब सत्संग किया जाता है तो पता चलता है कि हम जिस विषय को सात्विक मान रहे हैं या जिस भोजन को अपने लिए हितकर मान रहे हैं, वस्तुतः वो हमारे लिए हितकर नहीं है, वो हमारे लिए दुख देने वाला या रोग को देने वाला है या बंधन को देने वाला है। विवेक हुआ, सत्संग से ज्ञान हुआ, ज्ञान होकर अब जब हम प्रयास करेंगे मन को उन विषयों से हटाने का, रोकने का, तो वो विद्रोह करेगा। वो तो शक्तिशाली है, उसने तो अपने तरीके से समझा रखी है चीज़ें कि ये अच्छी हैं, सुखदायक हैं। अब हम उनको रोकेंगे तो वो कलेश करेगा। तो उसको रोकने का तरीका भी ये बताया आगे कि बालक की तरह धीरे धीरे, एकदम नहीं जाएगा, बलपूर्वक एकदम से हटाक से रोक देंगे, क्योंकि उसका अभ्यास और उसकी शक्ति, एक तो उसकी शक्ति है, उसका अभ्यास है, और आत्मा की, जीव की शक्ति कम हो रखी, अभ्यास है नहीं। तो युक्ति के द्वारा पहले क्या कि उसमें आस्था हटानी है। पहले तो ये दृढ़ करना है कि भी ये हमारे लिए वस्तुतः मंगलदायक नहीं है, ये कार्य है, ये पदार्थ। जब वास्तव अब उनमें से आस्था हटेगी तो धीरे धीरे वैराग्य बढ़ने लगेगा। वैराग्य जब जब बढ़ेगा तो मन कमजोर होगा। तो पहले पदार्थ में अनास्था हो जाना, यह उत्तम युक्ति है, जिससे महान मदमत मन रूपी गजराज का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। महामते, यह युक्ति अत्यंत दुर्लभ और परम सुलभ भी है। यदि इसके लिए अभ्यास न किया जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु यदि इसके लिए भली भांति अभ्यास किया जाए तो यह अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन। ये कह रहे महाराज विरोचन कि ये जो युक्ति है अनास्था वाली, पदार्थों में जो वैराग्य की युक्ति है कि पदार्थ में मन हम विरक्त हो जाएं पदार्थों से, और विरक्त होकर मन को वो भोजन देना बंद कर दें, उस तरह का भोजन मन को उस वैसा विषय दें जिससे मन कमज़ोर हो जाए। तो ये जो युक्ति है ये बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि अभ्यास नहीं है इसका। ये हमने सुन तो लिए बात, हमने आज सुन लिया कि भाई हमने ये राजसिक या तामसिक भोजन नहीं करना है, राजसिक तामसिक वचन नहीं बोलना है, नहीं सुनना है, ऐसा कार्य नहीं करना है, सुन लिया, ज्ञान हो गया। और हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा कमज़ोर होके, और उस मन को फिर हम अपने हिसाब से परमात्मा में जांचा ही लगा सकते हैं। सुनने में बड़ी सरल है लेकिन क्योंकि अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, इसलिए है बड़ी कठिन। मन को वहाँ से हटा देना, मन को रोक लेना, अपने वश में कर लेना, उसका आहार बंद कर देना। अब कुछ आदत तो हमें ही पड़ गई ना उन वचनों को सुनने की, उस क्रिया को करने की। खाली मन को ही थोड़ी आदत रह गया, बुद्धि को ही थोड़ी, उसका प्रभाव तो जीव पर भी पड़ गया, जीव को भी आदत है उसकी। तो पहले तो स्वयं उसमें नाश्ता करे ज्ञान के द्वारा, ये ठीक नहीं, मेरा सोचना, मेरा करना, इस प्रकार की मेरी स्थिति ठीक नहीं। तो स्वयं जीव ने ऐसा विचार, ऐसा संकल्प कर लिया, और उसके द्वारा अब ना तो जीव को प्रैक्टिस है, ना तो जीव को अभ्यास है, और मन तो अभ्यस्त है उस राजसिक कार्य के लिए, उन सब पदार्थों के, उनके भोगों के लिए, तो वो सहज से मानेगा नहीं। तो धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब धीरे धीरे इस कार्य को, जैसे मान लो हमें कोई मिठाई या कोई चीज़ खाने का अभ्यास है तो उसको धीरे धीरे कम करें, धीरे धीरे परिवर्तन करें। तो जब ऐसे अभ्यास किया जाएगा तो अभ्यास के द्वारा ये जो अत्यंत दुर्लभ है ये सुलभ हो जाएगा।
यदि क्रमशः विषयों से विरक्त होने का अभ्यास किया जाए तो जैसे सींचने से लता लहरा उठती है, उसी प्रकार यह विरक्ति भी सब ओर से सुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है। पुत्र, जैसे बोए बिना धान नहीं प्राप्त होता, वैसे ही यदि विरक्ति के लिए अभ्यास न किया जाए तो विषय लोलुप पुरुष कितना ही क्यों न चाहे, उसे विरक्ति नहीं मिलती। हम यहाँ सुनते रहे विरक्ति के बारे में और ऐसा चाहते भी रहे कि हम तो विरक्त होना चाहते हैं, मैं विरक्त हो जाऊं, मैं ऐसा सांसारिक और ऐसा राजसिक ऐसा ना रहूं, मेरा जीवन पशुवत ना रहे, मैं तो संत बनना चाहता हूं, मैं तो अब शांति को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हम सोचते रहे और कर्म ना करें उसके लिए। कहते हैं जैसे बोए बिना धान प्राप्त नहीं होगा, ऐसे ही जब तक कार्य नहीं किया जाएगा उसके लिए, कितना भी विचार कर ले, कितना भी सोच ले, कितना भी चाह ले, होगा नहीं। तो उसमें पुरुषार्थ प्रारंभ करना पड़ेगा। ये सुन लिया पहले, पता लग गया ज्ञान से हमें कि हाँ ये दुख है, ये सुख है, यहाँ शाश्वत आनंद है, या बंधन है, या मुक्ति। तो अब खाली सुनने से नहीं होगा, अब धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करें। और जैसे बेल को या बीज को हम सींचते हैं तो छोटा अंकुर, फिर बड़ा थोड़ा सा पौधा, फिर तना, फिर वृक्ष हो जाता पूरा। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये हो जाएगा। अतः तुम उसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ करो। संसार रूपी गृत में निवास करने वाले ये जीव जब तक नाना प्रकार के दुखों में भटकते रहते हैं, जब तक उन्हें विषयों से वैराग्य नहीं हो जाता। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इस संसार में जन्म मृत्यु और दुखों में हमारा भटकाव होता रहेगा। जैसे कोई अत्यंत बलवान देह वाला मनुष्य भी यदि पैर उठाकर कहीं जाए नहीं तो वह देशांतर में नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कोई शारीरिक शक्ति से संपन्न पुरुष भी यदि अभ्यास न करे तो उसे विषयों से वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए देहधारी मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन मुक्ति के हेतुभूत पूर्व कथित देह नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिंतन करते हुए भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास पूर्वक विस्तार करे। जीवन मुक्ति के लिए वासना त्याग की अभिलाषा, चिंतन और भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास। पहले उसको जानना, विषय को, वस्तु को पहले जानना पड़ेगा कि ये लाभदायक है कि नहीं है। आधा काम तो जानने से हो जाता, 33% हो जाता ना। 33% कार्य यदि हम वस्तु के स्वरूप को जान लें कि लाभदायक है कि नहीं है। लाभदायक नहीं तो छूट गई, और लाभदायक है भले ही प्राप्त नहीं है, मन से ग्रहण कर ली गई ये वस्तु, ये लाभदायक है, ये हमें मिलनी चाहिए। तो जानना, जान के उसका मनन चिंतन करना, उसके ऊपर फिर पूरा विचार करके कि हाँ वस्तु तो लाभदायक ही है, यह वस्तु तो छोड़ने लायक ही है, और उसके ऊपर कार्य करना। जब 3 प्रकार से करते तो चौथा चरण में प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन मुक्ति के हेतुभूत पूर्व कथित देह नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिंतन करते हुए भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास पूर्वक विस्तार करे। ठीक वैसे ही जैसे सींचने आदि के द्वारा लगाई हुई बेल को बढ़ाया जाता है। बेटा, हर्ष और अमर्ष से रहित शुभ कर्म फल को प्राप्त करने के लिए इस संसार में परम पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। हर्ष और अमर्ष से रहित शुभ कर्म की प्राप्ति के लिए, जिसमें दुख नहीं है, सुख और दुख नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, आदि अंत नहीं है, ऐसा जो परम पद है परमात्मा का, ऐसा जो आत्मा का पद है, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा साधन है। पुरुषार्थ व्यक्ति कार्य करे, जान के, उसको ठीक से समझ के, उसके लिए जब कार्य करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तभी मिलेगा। बैठे बैठे सोचने से, विचार करने से नहीं उसकी प्राप्ति होगी।
कर्म फल को प्राप्त करने के लिए इस संसार में परम पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होती है। संसार में देव की चर्चा बहुत की जाती है, परंतु देव कहीं देह धारण करके स्थित हो, ऐसी बात नहीं है। अवश्य होने वाली जो भविष्यवक्ता है, नियति के द्वारा मिलने वाला जो अपने ही शुभाशुभ कर्मों का फल है, उसी को यहाँ देव अथवा प्रारब्ध नाम से कह दिया गया है। देव, प्रारब्ध। व्यक्ति सोचे कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगी शांति हो जाएगी, लोगों को इतना धन मिल गया, इतना पद मिल गया, वो ऐसा हो गया, वहाँ पहुँच गया, उनके भाग्य में था, तो मेरे भाग्य में होगा तो मुझे भी मिल जाएगा, मुझे भी शांति हो जाएगी, मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे नहीं होगी, ऐसा सोच के बैठ गया। तो कहते हैं देव नाम की कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो प्राप्त करा दे। प्रारब्ध है, ये बताया कि देव है, प्रारब्ध है, परंतु वो जो देव, वो प्रारब्ध बना, वो तो कर्म से ही तो बना है। पहले हमने कर्म किया तो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म ही तो देव के नाम से संचित है, इकट्ठा हो रखा है। वो हमने अच्छा किया तो हमारे जीवन में अच्छा आता है, प्रारब्ध बुरा किया तो बुरा आता है। लेकिन अगर परमात्मा की प्राप्ति होनी होती, हमारा देव परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहायक है, तो उस समय करा दिया होता। यदि हमारा वो कर्म परमात्मा प्राप्ति के लिए पूर्ण होता तो उस समय ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, आगे जन्म नहीं होता। तो प्रारब्ध परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता है, देव परमात्मा की प्राप्ति नहीं, तो कौन करा सकता है? पुरुषार्थ करा सकता है। हमारा प्रारब्ध हमारे लिए अनुकूलता कर देगा, क्योंकि अच्छा कर्म किया गया है पीछे के जन्म में या इस जीवन के पास्ट में। तो जो सत्कर्म किया गया है, दान पुण्य इत्यादि किए गए हैं, जब तब किया गया है, और वो हमारा पुण्य प्रारब्ध आज हमारे वर्तमान को परमात्मा प्राप्ति के अनुकूल कर देगा। या जो वस्तु हमें चाहिए उसके निमित्त यदि प्रारब्ध में वैसा हमारा कर्म संचित है तो आज अनुकूलता कर देगा, और यदि खराब है तो आज प्रतिकूलता स्थित कर देगा वो हमारा प्रारब्ध। परंतु अनुकूलता होने पर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो देव के भरोसे नहीं बैठे, वो प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठ जाए कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। अब ये तो पुरुषार्थ का आश्रय ले, कर्म का आश्रय ले, अब से ही प्रारंभ करते हैं। और यदि प्रारब्ध में अच्छा कर्म नहीं भी किया हमने पीछे में, और अब अनुकूलता नहीं भी हो रही है, और आज हमने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, तो कुछ समय में आके यही आज का हमारा सत्कर्म अनुकूलता और प्राप्ति दोनों करा देगा, क्योंकि यही आज का किया हुआ कर्म तो कल प्रारब्ध बनेगा। इसलिए आज से परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत प्रारंभ कर दे। प्रारब्ध भोग रूप जो देव है उसे परम पुरुषार्थ से ही जीता जाता है। यदि कुछ भी खराब भी है हमारे जीवन में और हमने ठीक करना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, उसको परम पुरुषार्थ से ही जीता जाता है। जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके पुरुषार्थ से जिस पदार्थ का जैसे संकल्प करता है, इस लोक में वह पदार्थ उसे उसी रूप में प्राप्त होता है। ये जीवात्मा जो पुरुष यानी कि मानव देह धारण किया ना जीवात्मा ने, ये स्त्री पुरुष जो भी बना हुआ, तो इसने ये जो मानव देह धारण करके पुरुषार्थ से जिस पदार्थ का संकल्प करता है, संकल्प करना भी पुरुषार्थ है। इसने विचार किया ना, विचार किया और विचार करके फिर उसको प्रयत्न किया प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का तो वो वस्तु मिली। अब उसने जिस लोक की कामना करके कोशिश की वो लोक मिल गया, जिस देह की कामना करके कोशिश की वो देह मिल गई, जिस स्थिति पदार्थ के लिए सुख दुख इत्यादि के लिए उसने कार्य किया वो मिलता है, परंतु वो मिलता पुरुषार्थ से ही है। इस लोक में वह पदार्थ उसे उसी रूप में प्राप्त होता है, दूसरे किसी रूप में नहीं। बेटा, इस जगत में पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले भोगों की ओर से वैराग्य प्राप्त करो। दो कार्य करने, भोगों की ओर से वैराग्य, अर्थात यदि रोग आ गया है जीवन में तो कुपथ्य को तो बंद करना पड़ेगा और औषधि लेनी पड़ेगी, तब तो रोग जाएगा। औषधि ले रहा है
और कुपत्थे भी खा रहा है तो भी रोग नहीं जाएगा, और कुपत्थे ही खा रहा है औषधि लेना तब तो होएगा ही नहीं। तो क्या कहा कि भोगों की ओर से तो वैराग्य और पुरुषार्थ का आश्रय। जब तक भोगों से वैराग्य जो संसार बंधन का विनाश करने वाला है नहीं प्राप्त होता, तब तक विजयदायक परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मोह में डालने वाली विषय आसक्ति बनी हुई है, तब तक भाव दशा रूपी झूला चंचल गति से आंदोलित होता रहता है, अर्थात जीव को संसार में भटकाने वाली अस्थिर अवस्था प्राप्त होती रहती है। पुत्र, अभ्यास के बिना विषय भोग रूपी भुजंगों से भरी हुई दुखदायिनी दुर्दशा कदापि दूर नहीं होती। प्रैक्टिस है, अभ्यास करना पड़ेगा, विषयों की ओर से अनासक्त और पुरुषार्थ। तो जो सर्पों से भरी हुई, भुजंगों से भरी हुई जो दुखदायिनी दुर्दशा है, ये तब तक दूर नहीं होगी जब तक अनासक्ति और पुरुषार्थ नहीं होगा। बलि ने पूछा, असुरेश्वर, विषयों की ओर से जो वैराग्य है वह जीव के अंतःकरण में कैसे दृढ़तापूर्वक स्थित होता है? कैसे हम क्या करें जिससे विषयों से वैराग्य हो जाए और दृढ़ता से स्थित हो जाए हमारे हृदय के अंदर? विरोचन ने कहा, बेटा, आत्म साक्षात्कार रूपिणी फलदायिनी लता जीव के अंतःकरण में विषय भोगों से विरक्ति रूप फल अवश्य उत्पन्न करती है। आत्म साक्षात्कार होने पर विषयों में राग आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अति उत्तम विवेक विचार से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करे। ये बताया कि परमात्मा का यदि साक्षात्कार कर लिया तो भगवान के दर्शन का फल है कि विषयों से विरक्ति हो जाएगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल है कि मेरा दर्शन होगा तो निज को, अपने निज स्वरूप को जीव प्राप्त कर लेता है। परम अनुपम फल है मेरे दर्शन का, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आत्म साक्षात्कार रूपनी जो ये स्थिति है आत्मा का, भगवान का यदि दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो उसका ये फल होगा कि विषयों की ओर से विरक्ति हो जाएगी। परंतु अब ये प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, क्या उनकी विषय आसक्ति पूर्णतया नष्ट हो गई? तो पूर्णतया सबकी विषय आसक्ति नष्ट नहीं होती। बड़े बड़े जो असुर थे, दानव दैत्य, उन्होंने बड़े बड़े तप करके भगवान के दर्शन कर लिए और भगवान का दर्शन करके भगवान से बातचीत की, भगवान से वरदान पाए और फिर उन्होंने फिर दोबारा से वही आसुरी संपत्ति आ गई, दैवी संपत्ति नहीं सिद्ध हुई, विषयों से विरक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर एक बात कही महाराज विरोचन ने कि पहली बात भगवान का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, उसका प्रभाव है अग्नि के संपर्क में रहने से गर्मी रहेगी, जब अग्नि से दूर होगा तब भले ठंडक हो जाए, या शीत के संपर्क में होने से शीतलता आ जाएगी, फिर उसको महत्व नहीं देता या विपरीत कार्य करता तो भिन्न परिणाम भले हो जाए। परंतु भगवान का दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तो उसका प्रभाव है कि विषयों से विरक्त हो जाएगा उस समय के लिए। फिर यदि उसको महत्व नहीं देगा या विपरीत कार्य करेगा तो बढ़ जाएंगे, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर कहा, ये पूछना कि कौन सा तरीका है जिससे मेरे अंतःकरण में विरक्ति वैराग्य दृढ़ हो जाए। तो यहाँ महाराज विरोचन ने कहा आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले तो आत्मा का साक्षात्कार ऐसे थोड़ी हो जाएगा, भगवान का दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर दर्शन कर लिया किसी कारण से या किसी फल के निमित्त भी, तो ये फल है कि वैराग्य विरक्ति आएगी, पहली बात। परंतु वहाँ संतुष्ट नहीं हो जाना है, आगे बताया गया है। इसलिए पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अति उत्तम विवेक विचार से पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करे। साथ ही आप दूसरी बात बता रहे, साथ ही विषयों की आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाए। फिर ये भी नहीं है दोबारा से अगर कुपत्थे आ रहा है, एक बार स्वस्थ हो गया, रोग निकल गया, तो साथ साथ परहेज रखने फिर हमेशा के लिए।
जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से रोग आता है तो उनको देख ले भाई ये भोजन बीमार करने वाला भोजन है, तो एक बार औषधि खा के ठीक हो जाए और साथ साथ फिर उसके वैराग्य रखे, उनसे दूर रहे, उन पदार्थों से, उन विषयों से, उन भोगों से दूर रहे। तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ऐसा हो सकता है। सर्वथा विषयों की ओर से, विषयों की आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाए। दिन के पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष दिन के 2 भागों में अपने चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप सत्य शास्त्र के अनुशीलन में लगाए। तीसरे भाग में एकांत देश में स्थित होकर मन को सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में लगाए। चौथे भाग में अपने चित्त को श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा और आज्ञा पालन में लगाए। साधु स्वभाव श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञान उपदेश पाने का अधिकारी होता है। यहाँ पर यह बताया कि यदि पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है और आत्म साक्षात्कार करके विश्व से अलग होकर उस परम पद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका यहाँ पर तरीका बताया। एक दिन के 4 भागों में दिन को बांटे। इसके पहले जैसे यहाँ पर तो बताना कि पहले के दिन के 2 भाग, अर्थात अगर मान लो 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे तक शास्त्रों का अनुशीलन, पढ़ना पढ़ाना, जैसे स्टूडेंट होता है ना, तो ज़्यादातर वो पढ़ता है और उसको थोड़ा सा फिर होमवर्क मिलता है। मान लो स्कूल में उसने 6 घंटे पढ़ा और 2 घंटे का होमवर्क मिलता है और 2 घंटे के लिए फिर वो उनको समझना, वो क्या क्या ये दिए गए हैं क्वेश्चंस वगैरह उनको समझना और अपना थोड़ा बहुत कार्य करना। इस तरह से स्टूडेंट दिन को व्यतीत करता, पूरा दिन उसका पढ़ाई के लिए है पूरा का पूरा। ऐसे ही जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है उसका पूरा का पूरा दिन भगवत भक्ति, शास्त्र को समझना, गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन, ये सब उसके लिए उसको करना पड़ेगा। तो अगर ये करेगा तो फिर घर के कार्य और ये सब कैसे होंगे। तो इसी अध्याय के आखिर में ये 2 श्लोकों में यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले ये जो, क्योंकि ये आखिर की बात है, अब यहाँ पर जो महाराज बलि पूछ रहे हैं उन्होंने अपना जीवन पूरा एक तरह से जी लिया और अब वो विरक्त भाव में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस समय की ये बात है कि उस समय में इस तरीके से जीवन होना चाहिए जब विषयों से, संसार से पूर्णतया विरक्त हो जाए और अब भगवान या परम पद की प्राप्ति ही मुख्य कार्य है, तो तब दिन को 4 भाग में बांट दे। आधा दिन शास्त्र को पढ़ना, समझना, उनके ऊपर विचार करना, इस तरह से भगवत पूजा इस तरह से बिताए और आधे दिन के अंदर फिर आधे दिन में तो पढ़ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने चित्त को परमार्थ साधन रूप, दिन के 2 भाग अपने चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप सत्य शास्त्रों के अनुशीलन में लगाए। तीसरे भाग को एकांत देश में स्थित होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान में लगाए। आधा समय तो पढ़ना, समझना, चिंतन इसमें, और दिन का आधा यानी कि 4था भाग ध्यान में, भगवान की पूजा इत्यादि में लगाए और 25% का जो भाग है वो गुरु सेवा और उनकी आज्ञा पालन इत्यादि में 4 तरह से अपने जीवन को बांटे। परंतु जब तक उस स्थिति में या उस एज में हम नहीं पहुँचे हैं उस तब तक ये बताया गया है। पहले आखिर में ये श्लोक दिए हुए हैं, यहाँ पर बताया कि पहले जब शिक्षा धन इत्यादि कर ले अपना, युवा अवस्था में, गृहस्थी में जब आता है तो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करे खूब, और धन उपार्जन करके फिर उस धन का सदुपयोग करे। कैसे सदुपयोग करे कि अपना सब घर परिवार ये सब चला के और सज्जनों से संपर्क बढ़ाए। आखिर में ये श्लोक लिखे हुए हैं, आखिर में ये मैं अभी पढ़ देता हूँ क्योंकि इसके पहले का वो क्रम है, ये बाद का क्रम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य को चाहिए कि पहले देशाचार और सदाचार के अनुकूल किस देश में है, उस देश की कैसी व्यवस्था, वहाँ का आचरण, देशाचार और सदाचार, देशाचार और सदाचार के अनुकूल तथा बंधु बांधवों की संपत्ति के अनुरूप
न्याय युक्त पुरुषार्थ द्वारा कर्म से धन उपार्जन करे, उस धन के द्वारा कुलीन और गुणशाली सज्जनों को अपनाए, उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल बनाए। कुलीन सत्पुरुषों से अपने संपर्क बढ़ाए, उनके साथ रहे, उनके ऊपर जो भी उनकी सेवा पानी जिस तरीके से उनके साथ हमारा संबंध बना रहे, सत्पुरुषों के साथ उनको अपने अनुकूल बनाए। उन सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है, क्योंकि सत्पुरुषों का संग करेगा तो उनका आचरण, उनका बोलचाल, उनका क्रिया वो सात्विक होती है, वो भोगों से विरक्ति की होती है। तो उनको जब देखेगा, उनके संपर्क में रहेगा, उनके जैसा हो जाएगा। रंग का संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये नियम। ऐसा हो नहीं सकता कि कोयले की खान में स्वच्छ रह जाए, और ऐसा हो नहीं सकता संतों के साथ में रह के निरा ठूट रह जाए, ऐसा नहीं हुआ। ये नियम है। संग जैसा संग है वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। कौन नसाई कुसंगति पाई, रहे ना नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर कौन नष्ट नहीं होता, चतुर से चतुर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। कौन नसाई कुसंगति पाई, रहे ना नीच मते चतुराई। पारस परस को गात सुहाई, जैसे पारस के छूने से लोहा स्वर्ण हो जाता है और चंदन के काटने से लकड़ी भी शीतल हो जाती है। सत्संगति के द्वारा जरूर सत्संगति का असर आएगा। कुल्हाड़ी जो काटने का कार्य करती है उसमें भी शीतलता और खुशबू आ जाएगी, और पारस के छूने से वो भी जरूर सोना होगा। तो सत्संगति से सतबुद्धि आएगी और कुसंगति से दुर्बुद्धि जरूर आएगी, ये नियम है। तो इसलिए यहाँ बताया कि पहले धन कमाए, धन कमा के सब अपना ठीक से कर ले, और सज्जनों के साथ संपर्क बनाए, उन सज्जनों को अपने अनुकूल बनाए, अर्थात वो हमें स्वीकार करें, हृदय से हम उनके साथ रह सकें। उन सत्पुरुषों के संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। दो प्रकार की एनर्जी होती है सत्पुरुषों में। एक उनमें आंतरिक, वो कुछ भी नहीं बोलें तो भी उनका एक ओरा होता है, उस ओरे में से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और वो पूरा पवित्र करती है एनवायरनमेंट को। तो उस एनर्जी से बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने भी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, पवित्रता, शुद्धता मिल जाती है। दूसरा उनका आचरण होता है, उनके आचरण में पवित्रता, शुद्धता होती है, निर्मलता होती है, तो हम देख के सीख जाते हैं। तीसरा उनकी वाणी में, उनके कर्म में प्रभाव होता है, तो उनकी वाणी सुन के, उनके कर्म को देख कर हम सीख जाते हैं। तो सत्पुरुषों के संग का सब प्रकार से हमारे ऊपर लाभ होता है, प्रभाव पड़ता है। उन सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। तदंतर विवेक पूर्वक विचार का उदय होता है। पहले तो उन सत्पुरुषों का जब हम साथ करेंगे तो वैराग्य प्रकट होने लगेगा भोगों से, फिर बुद्धि शुद्ध होने लगेगी और उस शुद्ध बुद्धि में विचार, विवेक प्रकट होगा। तत्पश्चात विचार का उदय होता है। तत्पश्चात शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है, और जब विचार तब पता लगता है इसका अर्थ ये है, हम जो आज तक समझे बैठे थे ये इस ग्रंथ का या इस चौपाई का या इस दोहे का या इस श्लोक का ये अर्थ हम जो, ऐसा नहीं है। जब विवेक बुद्धि निर्मल हो जाती है और विवेक प्रकट हो जाता है तब शास्त्र का यथार्थ ज्ञान होता है, भले ही आपने 20 बार सुन लिया हो। सत्संग किया और सत्संग करने के बाद धन कमाया, सत्कार्य में लगाया, सत्संग किया, सत्पुरुषों के साथ रहे, सत्पुरुषों के साथ रहने से बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, और बुद्धि जब तीक्ष्ण हुई उसमें विवेक प्रकट हुआ तो शास्त्र का यथार्थ भाव तो समझ में आएगा। तो शास्त्र का फिर यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है। इसके बाद कर्म से परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये क्रम बताया। तो ये श्लोक आखिर में है इस अध्याय के, और यहाँ पर जब महाराज बलि ने पूछा है कि कैसे, तो पहले तो बता दिया वैराग्य करना है, पदार्थों से सब प्रकार से वैराग्य होना चाहिए, और दूसरा पुरुषार्थ बता दिया गया है। और जब पूछा कि पुष्ट कैसे होगा ये वैराग्य हमारे जीवन के अंदर, तो ये बताया कि आत्म साक्षात्कार से अगर भगवान का दर्शन हो गया तो वैराग्य पुष्ट हो जाता है। आत्म साक्षात्कार अर्थात परमात्मा का दर्शन, पूजा, सेवा, मार्जन वो करे, एक बात है। और जितने वैराग्य, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भोग हैं हमारे जीवन में, उनकी तरफ से विरक्त रहे, दो कार्य करे। किसी को अपना रोग ठीक करना है तो कुपथ्य सेवन नहीं करे और औषधि लेता रहे, ऐसा करता रहे तो उसका रोग ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जब ये सब कर लेता है तो अब ये यहाँ पर है कि
बिल्कुल अब परमात्मा ही प्राप्त करना है और कुछ चाहिए नहीं, तो उसके लिए बताते हैं। तो दिन को 4 भाग में बांटते हैं। पहले 2 भाग में चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप शास्त्रों के अनुशीलन में लगाए। उनको पढ़ना, समझना, शास्त्रों का ये बताया ना कि जब सत्संग कर लेगा, सत्पुरुषों के संपर्क में रहेगा, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, तब समझ में आएगा शास्त्र का क्या भावार्थ है। उसके पहले हम कहते रहते हैं हमें समझ में आ गया, समझ में नहीं आता है, क्योंकि शास्त्र प्रोक्ष भाषा में लिखे हुए होते हैं, प्रत्यक्ष भाषा में नहीं लिखे हुए होते हैं। और प्रोक्ष भाषा समाधि से प्राप्त होगी। एक तरह से दूसरे के मतलब जो भाषा हम समझते हैं उस भाषा से उल्टी भाषा होती है, तो हमें लग कुछ और रहा है परंतु उसका भावार्थ कुछ और होता है शास्त्र का। तो वो भाषा जानने के लिए वैसी कैपेबिलिटी चाहिए, वैसी बुद्धि की तीक्ष्णता चाहिए। और वो बुद्धि की तीक्ष्णता आएगी वैराग्य से, सत्संग से, फिर विवेक, तीक्ष्ण होगी बुद्धि, तब शास्त्र का भावार्थ समझ में आएगा। और जब इनका भावार्थ इनको पढ़ेगा, भावार्थ समझने आने लगेगा, तो उसमें भी दिन के 2 भाग में शास्त्र को पढ़ना और उसका समझना 6 घंटे लगभग उसमें करे। और फिर 3 घंटे लगभग भगवान का ध्यान, भगवान का पूजा अर्चन ये करे। और फिर 3 घंटे गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, वो सब कार्य, अपना खाना पीना, ये सब कार्य करे। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा, अंत में तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु सेवा और आज्ञा पालन में लगाए। साधु स्वभाव से प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञान उपदेश पाने का अधिकारी होता है। जिसका साधु स्वभाव श्रेष्ठ आचरण हो गया है, ऐसा पुरुष ज्ञान उपदेश पाने का अधिकारी होता है। जैसे स्वच्छ वस्त्र ही उत्तम रंग को ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञान उपदेश को अपने हृदय में धारण करता है। यह चित्त एक बालक के समान है। इसे पवित्र वचनों से, वो भी बता रहे हैं कि चित्त कैसे कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे हमारा मन। यह चित्त एक बालक के समान है, इसे पवित्र वचनों, युक्तियों और शास्त्र के अनुशीलन से धीरे धीरे लाड प्यार के साथ रिझाकर वश में करना चाहिए। बेटा, शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से तृष्णा आसक्ति का सर्वथा अभाव करते हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तृष्णा एवं आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है, और तृष्णा एवं आसक्ति का अभाव होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। तृष्णा अभाव होगा तो जल्दी से परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन होने से भी तृष्णा अभाव कम हो जाएंगे। इस तरह ये दोनों बात एक दूसरे पर अवलंबित हैं, इसलिए दोनों साधनों को एक साथ करते रहना चाहिए। जब भोग समूहों से आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा परावर स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म देव का साक्षात्कार हो जाता है, तब जीव को कभी नष्ट न होने वाली सीमा रहित परम शांति प्राप्त हो जाती है। विषयों में ही आनंद मानकर उनका आस्वादन करने वाले मनुष्यों को तो इस जगत में कभी भी परमात्म तत्वों के श्रवण बिना निस्सीम एवं निरतिशय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। विषयों में आनंद मानकर आस्वादन करने वाले मनुष्य को इस संसार में परमात्मा के श्रवण के बिना, पहली कंडीशन है सुनना, श्रवण मनन निधिध्यास, तो श्रवण के बिना कभी भी ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी। सकाम भाव से किए गए यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से स्वर्ग आदि सुख तो प्राप्त होते हैं। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान और तीर्थ सेवन रूप सकाम साधनों द्वारा जीव को कभी विषयों से वैराग्य नहीं होता है। ये दान, तप, तीर्थ सेवन करता रहेगा, सकाम भावना रहेगी, तो इससे भोग प्राप्त होते रहेंगे, सुख प्राप्त, अच्छी अच्छी योनियाँ, अच्छे अच्छे लोग प्राप्त होते रहेंगे, फिर दोबारा उन्हीं को करता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा, परमात्मा की, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बेटा, अपने परम पुरुषार्थ के बिना पुरुष की बुद्धि किसी भी युक्ति से कल्याण के हेतुभूत आत्मज्ञान में परिवर्तित नहीं होती। अपना ही पुरुषार्थ अर्थात इनसे विरक्त होकर ये कार्य करना पड़ेगा, तभी परमात्मा की, आत्मा की प्राप्ति होगी। भोगों के सर्वथा त्याग से प्राप्त होने वाले परम पुरुषार्थ के बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति रूप परम शांति एवं परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। परम कारण रूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य को जैसी शांति प्राप्त होती है, वैसी
ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत में कहीं नहीं मिलते। जब परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी उस समय जो शांति मिलेगी वो तिनके से लेकर ब्रह्मा तक कहीं नहीं है। वो विलक्षण अद्भुत शांति, अद्भुत सुख है। परम कारण स्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य को जैसी शांति प्राप्त होती है वैसी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत में कहीं नहीं मिलती। बुद्धिमान मनुष्य परम पुरुषार्थ का आश्रय ले, प्रारब्ध को दूर से ही त्याग दे तथा कल्याण रूपी भवन के द्वार को दृढ़तापूर्वक बंद रखने वाले अलर्गा रूप जो भोग हैं उनसे घृणा करे, उनकी ओर से सर्वथा विरक्त हो जाए। भोगों के प्रति वैराग्य से परमात्म विषयक विचार उत्पन्न होता है और परमात्म विषयक विचार उदित होने पर भोगों की ओर से वैराग्य होने लगता है। जैसे समुद्र बादल को और बादल समुद्र को भरते हैं उसी तरह ये दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे परस्पर अत्यंत स्नेह रखने वाले सुहृदय एक दूसरे के मनोरथ सिद्ध करते हैं उसी प्रकार भोगों से वैराग्य, परमात्म विषयक विचार और नित्य आत्म दर्शन ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। भोगों से वैराग्य, परमात्म विषयक विचार अर्थात ज्ञान, भोगों से वैराग्य ये कर्म योग है, परमात्म विषयक विचार ये ज्ञान योग है और नित्य आत्म दर्शन ये भक्ति योग है। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों एक तीसरे तीनों आपस में पुष्ट करते हैं। जैसे अपने सुहृदय जो होते हैं अपने भाई बंधु एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, ऐसे ये तीनों ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग हेल्प करते हैं। तो तीनों को बढ़ाए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वैराग्य, परमात्मा विषयक विचार और आत्मदर्शन अर्थात परमात्मा की अपनी स्वरूप की प्राप्ति या सेवा, ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले देशाचार और सदाचार के अनुकूल तथा बंधु बांधवों की संपत्ति के अनुरूप न्याय युक्त पुरुषार्थ द्वारा क्रमशः धन का उपार्जन करे। उस धन के द्वारा कुलीन और गुणशाली सज्जनों को अपनाए, उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल बनाए। उन सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। तदंतर विवेक पूर्वक विचार का उदय होता है। तत्पश्चात शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है। उसके बाद क्रमशः परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की।